जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अब भी जो है कथा खत्म हुई बागेश्वर धाम सरकार की। आज दूसरे दिन की कथा थी और ये देख सकते हैं आप, जैसे ही कथा खत्म होती है एकदम से अचानक से भीड़ यहाँ पे जमा हो जाती है। क्यों भीड़ जमा होती है, सारा डिटेल आप सभी को मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी भी कथा खत्म हुई है और पूज्य गुरुदेव जी निकलने वाले हैं। और जैसे निकलेंगे यहाँ से तो जनता यहाँ पे खड़ी है उनके दर्शन करने के लिए। जी हाँ, यहाँ पे जनता, जो नेपाल की जनता है, इतना खूबसूरत जनता है। यहाँ पे ऐसा लगता नहीं है कि हम नेपाल में हैं या इंडिया में। आपको देख के थोड़ा एहसास नहीं होगा कि हम नेपाल में नहीं है, इंडिया में हैं, क्योंकि जिस तरह का हरकत जनता जो है, भक्त जो है इंडिया में करते हैं, वही हरकत यहाँ पे भी लोग कर रहे हैं। जिस तरह का माहौल इंडिया में होता है उसी तरह का माहौल इस समय नेपाल में है। और लाखों की तादाद में आज जो है कथा सुनने के लिए आए थे बागेश्वर बालाजी का और बागेश्वर धाम सरकार का। आप सभी को मैं बता दूं कि पूज्य गुरुदेव जी की गाड़ी अभी आएगी, उनका दर्शन आप सभी को मैं करवाऊंगा और यहाँ पंडाल में रात की क्या परिस्थिति है वो दिखाऊंगा। और रात में कितना जो है यहाँ के जो नेपाल के वासी हैं कितना एक्टिव हैं और नेपाल में इस जगह पे रुकने की क्या व्यवस्था, सब चीज़ दिखाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। कम से कम पूज्य गुरुदेव जी के तो दर्शन करके जाइएगा, ट्रेलर वाला नहीं, लास्ट में जो हम करवाते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे पूज्य गुरुदेव जी की कथा हो रही थी। देख सकते हैं रात के समय है, लाइट जगमग कर रहा है। ये जो जगह है वो कोसी नदी के जस्ट किनारे ही बसा हुआ है, एकदम किनारे पे ही ये जो है कथा स्थल बनाया गया है, क्योंकि इतना जगह है नहीं। तो अभी जहाँ पे ये कथा स्थल बनाया गया है वहाँ पे जो कथा हो रही है पूज्य गुरुदेव जी के, पूरे नेपाल में इस तरह की कथा पहली बार हो रही है और इस तरह का जो जन सैलाब है वो पहली बार हो रहा है। ये देख सकते हैं, ये बालाजी के भक्त हैं, बहुत बड़े वाले भक्त हैं, नेपाल के जनकपुर से आए हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग जो है आए हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों से, यहाँ पे आए हुए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है चतरा, ये एक धार्मिक स्थल है। जैसे इंडिया में हरिद्वार है वैसे यहाँ का ये हरिद्वार है। यहाँ कोसी नदी बहती है, तो कोसी नदी के किनारे जो है कुंभ लगा हुआ है। जैसे अपने इंडिया में कुंभ लगता है वैसे यहाँ पे कुंभ 30 दिनों का कुंभ लगा हुआ है। उस कुंभ में बागेश्वर जो है बाबा जो है वो आए हुए हैं और उस कुंभ में जो है वो अपने कथा से लोगों को सराबोर कर रहे हैं और उसके लिए खास तरह से इनवाइट किया गया है। जो इस कुंभ के मेन पीठाधीश्वर है उन्होंने उनको बुलाया हुआ है और गुरुदेव आए हुए हैं, कथा सुना रहे हैं। कुंभ में यहाँ पे जैसा आप सभी को बताया कि यहाँ पे जो लोकल निवासी उतना नहीं है, बस कुछ मंदिर है, कुछ मठ है, बस। बाकी के जो लोग हैं वो काफ़ी दूर से आते हैं, कोई 50 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 150, कोई 200, कोई कहाँ से आता है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं सब बाहर से आए हुए लोग हैं, चाहे वो कुंभ के लिए आए हो, चाहे बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने के लिए आए हो, चाहे गुरुदेव की कथा सुनने के लिए आए हो। और आप सभी को बता दूं बागेश्वर बालाजी का यहाँ पे भी मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है, पंचमुखी मंदिर है यहाँ पे। और सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ऊपर की तरफ चढ़ गए हैं काफ़ी लोग। हम भी थोड़ा सा ऊंचाई पे चढ़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव जी का आगमन कब होगा, कब हमें उनके दर्शन प्राप्त होंगे। अभी तो दर्शन प्राप्त हुए थे आप सभी को लाइव में, पर जो इस तरह से दर्शन करने का एक अपना नज़रिया है सामने से सामने, वो अलग ही अद्भुत होता है। यहाँ पे जब बागेश्वर धाम सरकार आए हुए, उनकी सुरक्षा की बात कर लेते हैं। भाई साहब, ऐसी सुरक्षा है, ऐसी सुरक्षा है कि ऐसी सुरक्षा कभी इंडिया में नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए। बागेश्वर बालाजी की सुरक्षा ऐसे इंडिया में भी होना चाहिए। जिस तरह का यहाँ सुरक्षा उनकी है उस तरह का यहाँ प्रधानमंत्री की भी सुरक्षा नहीं होती है। आज के दिन जो है यहाँ के जो पुलिस है वहाँ के हेड आए थे, आर्मी के हेड आए थे, मंत्री आए थे एक से एक। और यहाँ पे जो उनका घर है, घर के ऊपर जो है आर्मी के लोग हैं, आजू बाजू में आर्मी के लोग हैं, घर के पास तक आप भटक नहीं सकते, जाने के तो बड़ी दूर की बात है। तो इस तरह से उनके घर को किले में तब्दील कर दिया गया है। जिस तरह से यहाँ पे उनको
उनको सुरक्षा दी गई है, शायद ही कहीं पे इस तरह को उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है जिस तरह की सुरक्षा प्रदान बागेश्वर बालाजी को बागेश्वर वाले बाबा को यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे लोग उनको बागेश्वर वाले बाबा कहते हैं, बागेश्वर वाले बाबा। तो वैसे इंडिया में भी लोग यही कहते हैं, पर उनका नाम तो यहाँ कम लोग जानते हैं, बागेश्वर वाले बाबा करके बुलाते हैं। और ये शाम का समय है, अभी भी पूज्य गुरुदेव जी आए नहीं है, अभी आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे संस्कृत कार्यक्रम हो रहा था स्टेज पे, तो वो देखने लगे। तो आप सभी को मैं पंडाल के अंदर लेके चलता हूँ। रात के अभी लगभग 9:30 पौने 10 के आसपास हो रहे हैं, और आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे कितना लोग विश्राम कर रहे हैं। ये देखिए, इतना लोग विश्राम कर रहे हैं, इतना तो इंडिया में लोग विश्राम नहीं करते। कारण क्या है, इंडिया में ज़्यादातर तादाद लोकल रहती है, यहाँ पे ज़्यादातर तादाद जो है वो आई हुई है, वो बाहर से आई हुई है। रात में यहाँ गाड़ियाँ मिलती नहीं है, रात में यहाँ ट्रैवल पहाड़ों पे होता नहीं है। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे रात में सिर्फ सोने के लिए यहाँ पे रुकी हुई है। और ये अगर जनता एक जगह खड़ी हो जाए तो पूरा पंडाल वैसे ही भर जाएगा। पूरे पंडाल में लोग सोए, हमको भी जगह नहीं मिला है, बहुत मशक्कत करके कहीं किनारे पे एक जगह मिला जो हम भी रात गुजारे यहाँ पे, क्योंकि रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे होटल नहीं है, 1-2 होटल है, वो भी पूरा फुल है। तो अगर आपको रुकना है तो ऐसी जगहों पे रुक सकते हैं, बाकी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे रुकने के लिए। और आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पे जो भंडारे की व्यवस्था है वो भी इनके द्वारा नहीं किया गया है, यहाँ पे मारवाड़ी समाज के द्वारा भंडारे की व्यवस्था किया गया है, वो भी दूसरी जगह, वो भी कुंभ मेले के लिए वो उनका व्यवस्था है, ना कि बागेश्वर धाम क्या कथा हो रहा है उसके लिए व्यवस्था है। तो जो व्यवस्थापक है उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कम से कम जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था किया जाए। और जो भोजन की व्यवस्था है, जो लोग पैसा दिए हुए हैं, यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में जो पैसा दिए उनका कार्ड बना हुआ है, तो उनके लिए जो है यहाँ पे भोजन की व्यवस्था है। बाकी आम जनता के लिए यहाँ पे भोजन की व्यवस्था जो है वो मारवाड़ी समाज की तरफ से किया गया है, वो भी कुंभ मेला की तरफ से किया गया है, ना कि जो पूज्य गुरुदेव जी को बुलाए हैं उनकी तरफ से किया गया है। तो अब धीरे धीरे जो है पूज्य गुरुदेव जी के आगमन होने को आशंका है। देख सकते हैं उनकी गाड़ी की जो लाइटें थी, जो सिक्योरिटी की गाड़ी की लाइटें थी, वो जल चुकी है। पूज्य गुरुदेव जी का आगमन कभी भी हो सकता है और हमें आपको दर्शन प्राप्त हो सकता। तो चलिए आप सभी को ज़्यादा इंतजार ना कराते हुए अब हम इस समय रात के 9:30 बजे और वीडियो हम सुबह में डालेंगे, तो पूज्य गुरुदेव जी के आप सभी को हम दर्शन करवाते हैं। और इतना जनता अभी भी खड़ी हुई है, लोग मोबाइल लगाए हुए हैं, और जैसे ही पूज्य गुरुदेव जी का आगमन होगा यहाँ लोग अचानक से भर जाएंगे। अभी देखना धीरे धीरे गाड़ियाँ आना चालू हो रही हैं और लोग अभी भी डटे हुए, पूरे रास्ते में इस तरह से लोग डटे हुए हैं दर्शन करने के लिए। बालाजी का क्रेज, पूज्य गुरुदेव जी का क्रेज जिस तरह से इंडिया में है, उसी तरह से कई गुना जो है क्रेज यहाँ पे है। यहाँ पे भी क्रेज कम नहीं हुआ है। उनकी कथा कराने के लिए जैसे इंडिया में प्रशासन हिल जाता है, यहाँ पे नेपाल में पूरी सरकार हिल जाती है उनकी कथा कराने के लिए। जिस तरह से उनको सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे दी गई है, वो सैल्यूट है यहाँ के जो पदाधिकारी है, यहाँ पे जो करवाने वाले हैं, बहुत ही भव्य उनकी सुरक्षा है। और जिस तरह का माहौल था अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे, उस तरह को देखते हुए उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है वो अद्भुत है। और इसी तरह का सुरक्षा व्यवस्था उनको होनी भी चाहिए, इंडिया में भी होनी चाहिए इस तरह का सुरक्षा व्यवस्था। और अभी पूज्य गुरुदेव जी का आगमन होने वाला है। देख सकते हैं लोग कहाँ से देख रहे हैं, ये देख सकते हैं पुलिस वाला कैसे जाके डंडा मार रहा है, वो पतरे को खींच रहे हैं। इंडिया में अगर होता तो अब तक पतरा ये गिर गया होता, कब का गिर गया होता, क्योंकि ऐसे ऐसे इंडिया में लोग हैं कि पतरा गिराने में उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अभी आ रहे हैं, पहले सिक्योरिटी की गाड़ी होगी, उसके पीछे जस्ट इसके पीछे पूज्य गुरुदेव की गाड़ी है। तो आप लोग सभी पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन कीजिए। वही गेट से आवे छियो।
लीटर पानी